जस्टिन ट्रूडो एक ऐसे नेता हैं जिनके बयान उनके और उनके देश के लिए अक्सर शर्मिंदगी और मुसीबत का कारण बनते हैं। जस्टिन ट्रूडो की गैर जिम्मेदार विदेश नीति की वजह से कनाडा के रिश्ते दुनिया के कई देशों के साथ लगातार खराब हुए हैं। पिछले 8 वर्षों में जस्टिन ट्रूडो इस दुनिया के 2 सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले देशों भारत और चीन के साथ अपने रिश्ते खराब कर चुके हैं। इसके अलावा कनाडा के रिश्ते जस्टिन ट्रूडो की वजह से श्रीलंका, सऊदी अरब, रूस और अफ्रीकी देशों के साथ भी खराब हो चुके हैं। 2018 में कनाडा ने हुआवे के मालिक की बेटी और कंपनी की सीएफओ मेंग वांजौ को नजरबंद कर दिया था। जस्टिन ट्रूडो ने अमेरिका के इशारे पर एक कदम तो उठा लिया था, लेकिन वो इस कदम के दुष्प्रभावों को नहीं भांप पाए। चीन ने जस्टिन ट्रूडो के इस कदम के बाद चीन में मौजूद कनाडा के 2 नागरिकों को गिरफ्तार कर लिया था। कनाडा के इन 2 नागरिकों पर 2 साल तक जासूसी के झूठे मुकदमे चले, फिर 11 साल की सजा सुना दी गई। हालांकि चीन के दबाव में जस्टिन ट्रूडो झुक गए। उन्होंने बाद में मेंग वांजौ को छोड़ दिया, जिसके बाद चीन ने कनाडा के नागरिकों को छोड़ा। इस घटना के बाद दोनों देशों के रिश्ते खराब हो गए। जस्टिन ट्रूडो के बारे में कहा जाता है कि उनकी एक खराब आदत है, इसमें वो खुद को दूसरे नेताओं से ज्यादा उदार और प्रगतिशील दिखाते हैं। वर्ष 2018 में कनाडा की सरकार ने ट्विटर पर सऊदी अरब के मानवाधिकार से जुड़े नियमों की आलोचना की थी। हालांकि जस्टिन ट्रूडो को उनकी ट्विटर कूटनीति भारी पड़ी। सऊदी अरब ने कनाडा के राजदूत को रियाद से निकाल दिया था। सिर्फ यही नहीं, $25 बिलियन के निवेश पर रोक लगा दी थी। हजारों सऊदी छात्रों को कनाडा छोड़ने का आदेश दिया था और दोनों देशों के बीच चलने वाली उड़ानों को भी रद्द कर दिया था। हालांकि इस घटना के बाद भी जस्टिन ट्रूडो ने सबक नहीं लिया। उन्होंने नहीं सीखा कि बिना वजह दूसरे देशों के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। इसी वर्ष जस्टिन ट्रूडो ने श्रीलंका के तमिल लोगों से जुड़े एक इवेंट में श्रीलंका की सेना और एलटीटीई के बीच चले गृह युद्ध को तमिल नरसंहार का युद्ध कहा था। इससे पहले वर्ष 2022 में कनाडा दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया था जिसने अपनी संसद में तमिल नरसंहार पर रेजोल्यूशन पास किया था। यही वजह है कि श्रीलंका जैसा छोटा देश भी जस्टिन ट्रूडो की खुलेआम आलोचना करता है। कुछ दिनों पहले श्रीलंका के विदेश मंत्री अली साबरी ने खुलेआम कहा था कि कनाडा में आतंकियों को पनाह दी जाती है। यही नहीं, उन्होंने जस्टिन ट्रूडो पर गृह युद्ध को लेकर झूठ फैलाने का भी आरोप लगाया था। Yeah, we have always suffered, and some of the terrorists have found safe haven in Canada. Canadian Prime Minister has this way of just coming out with some outrageous allegations without any supporting proof. The same thing they did for Sri Lanka, a terrible, total lie about saying that Sri Lanka had a genocide. Everybody knows there was no genocide in our country. And I saw yesterday he had gone and given a rousing welcome to somebody who have associated with the Nazis in the past on the Second World War. So this is questionable, and we have dealt it in the past. We have categorically rejected those outrageous allegations. So I'm not surprised that sometime Prime Minister Trudeau comes out with outrageous, unsubstantiated allegations. वर्ष 2018 में जस्टिन ट्रूडो की भारत यात्रा का भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मजाक उड़ा था। एक हफ्ते से ज्यादा लंबी इस यात्रा में जस्टिन ट्रूडो ने एक फैशन शो की तरह अलग अलग भारतीय पोशाकें पहनी और नाचे भी और गाए भी। हालांकि भारत सरकार के किसी भी वरिष्ठ अधिकारियों ने उन्हें समय नहीं दिया था। दरअसल इस यात्रा के दौरान जस्टिन ट्रूडो ने खालिस्तानी समर्थक जसपाल अटवाल को डिनर पर आमंत्रित किया था, जिसका भारत ने विरोध जताया था। इसके 2 वर्ष बाद यानी वर्ष 2020 में जस्टिन ट्रूडो ने कनाडा को पूरी दुनिया में शर्मिंदा कर दिया था। यह तब हुआ जब G7 में शामिल देश कनाडा संयुक्त राष्ट्र की अस्थायी सुरक्षा परिषद में सीट भी नहीं जीत पाया, जबकि जस्टिन ट्रूडो ने सीट जीतने का दावा किया था। हालांकि जब चुनाव हुए तो आयरलैंड और नॉर्वे जैसे छोटे देश कनाडा को हराने में सफल रहे। यही नहीं, इन चुनावों में भारत को 192 में से 184 वोट मिले थे और भारत 1 सीट जीतने में कामयाब रहा था। यह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कनाडा की गिरती साख का सबसे बड़ा उदाहरण था,
जस्टिन ट्रूडो की विदेश नीति को लेकर की गई गलतियों की वजह से ही कनाडा के संबंध कई देशों के साथ खराब हो रहे हैं। इसमें चीन, रूस, भारत जैसे बड़े देश भी हैं। आप सोचिए कि कनाडा जैसे ताकतवर देश, जिसके अमेरिका जैसे देश के साथ अच्छे संबंध हो, उसकी साख दुनिया में कमजोर होती गई है। Zee News.